राम के प्यारों, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबका? हम मज़े में हैं, उम्मीद है आप सब भी मज़े में होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं पिछले वीडियो के आगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे भगवान लोगों की गलतियों को नहीं देखते और लेकिन उनके अच्छे कर्मों को, उनके अच्छे गुणों को ज़रूर देखते हैं। तो तुलसीदास जी आगे जो लिखते हैं तो उसमें वो अगला एग्जाम्पल देते हैं कि एक और ऐसा इंसान जिसके भगवान ने दुर्गुणों को या उसके पापों को ना देखकर उसकी अच्छी चीज़ों को ही देखा और उसी का बखान किया, और वो इंसान नहीं है, राक्षस है। वो राक्षस है विभीषण। विभीषण रावण का भाई, पूरे कुल का नाश करवा दिया। कहने को तो हाँ कि धर्म के मार्ग पर था तो अधर्म जो कर रहे थे उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आजकल कोई विभीषण नाम नहीं रखता बच्चों का, क्योंकि यही मानते हैं कि उसने अपने कुल का नाश कराया। तो एक तरफ से तो सही था कि हाँ धर्म किया, लेकिन एक तरफ से गलत था क्योंकि अपने ही परिवार का साथ नहीं दिया। और दूसरी चीज़, रावण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी मंदोदरी से विवाह किया। मंदोदरी की भी इच्छा थी, उसने भी उसे अपना पति स्वीकार किया, लेकिन चीज़ गलत थी सामाजिक दृष्टिकोण से। और आज भी ऐसी आप कई न्यूज़पेपरों में और टीवी में कमर्शियल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं जो गलत चीज़ें हैं। तो ये हमारे पुरखे ही तो हैं जो हमारे लिए ये रायता फैला गए और जिसको हमें भी फैलाना पसंद है कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये भी एक गलती थी जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि पहले बाली ने की, जिसकी वजह से भगवान ने उसका वध किया। फिर वही गलती सुग्रीव ने की, लेकिन बाली ने अहंकार में की थी और सुग्रीव ने मजबूरी में की थी। तो वैसे ही ये भी एक तरह की गलती थी जो रोकी जा सकती थी लेकिन नहीं रुकी। अब आप देखो, ऐसी ही गलतियाँ हमारे जो पूर्वजों की रही हैं वही आगे चल के बड़े बड़े पाप करवा देती है हम लोगों से। अब आप जो सीखोगे वही तो आपके बच्चे सीखेंगे। आप गलत करोगे तो आपके बच्चे भी तो गलत ही करेंगे, सही थोड़ी करेंगे। तो गलती इसीलिए कम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और अगर गलती की है तो उसकी स्वीकारोक्ति करके कि हमने उसको मान लिया और आगे वो चीज़ नहीं करेंगे, उस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देखो, कुछ पार्टी हो गई या कुछ ऐसा शादी विवाह का फंक्शन हो गया अगर घर में और हंसी मजाक चल रहा है और फिर कोई ऐसे खड़ूस आपके रिश्तेदार आ जाए मूँछों वाले और आपने उनके साथ मजाक कर दिया। आप तो उसको लाइटली ले गए, आपको पता भी नहीं चला आपने मजाक किया, हंसी खुशी भूल गए। और वो खड़ूस रिश्तेदार आपके मूँछों को ताव दे के उसको याद रखे रहे तब तक जब तक उन्होंने आपकी इज्जत नहीं धो दी किसी और फंक्शन में या किसी और जगह पे। तो यही तो होता है, वो हम कह के भूल जाते हैं परिस्थिति के अनुसार और लोग याद रखते हैं अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार और अपना भी दिमाग ख़राब करते हैं और आगे चल के दूसरों का भी दिमाग ख़राब करते हैं और यही झगड़े का कारण बन जाता है। तो मजाक करें तो भैया बता दें कि भैया मजाक किया है, बुरा मत मानियो। और आजकल लोग बुरा ही मान जाते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग था महाभारत का शायद, जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था और सारे कौरवों को सबको बुलाया था अपने घर पे कि आओ हमारा यज्ञ में सम्मिलित हो। जब वो उनका मकान देख रहे थे, मतलब महल देख रहे थे, तो ऐसी गजब की कारीगरी की गई थी कि पानी ज़मीन जैसा लगता था और ज़मीन पानी जैसी लगती थी। वो आपने सीन महाभारत में बीआ चोपड़ा वाली महाभारत में देखा होगा, शायद याद होगा। इस महाभारत में भी देखा होगा जो नई आई थी। तो उसमें जब दुर्योधन घूम रहा था, महल देख रहा था, तो वो जगह जहाँ पानी था जो ज़मीन जैसी दिख रही थी उस पर चला गया और गिर के गीला हो गया। और जब द्रौपदी ने अपनी सहेलियों के साथ वो सीन देखा तो उसके मुंह से निकल गया, भले ही चाहती हो ना चाहती हो नहीं पता, वो तो वो जाने, लेकिन उसने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। वो तो कह के भूल गई, लेकिन दुर्योधन के दिमाग में ये चीज़ इतनी चली कि फिर चीर हरण वाला कांड तक पहुंच गए वो। मतलब सबके सामने बेइज्जती की द्रौपदी की। भले ही बाद में सब लोग मर गए, चलो बात ख़त्म हो गई, लेकिन वो द्रौपदी से इतना नहीं चढ़ा था। कब चढ़ा? जब उसने कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। तो जो बोले सोच समझ कर, और अगर गलती से आपको लगे कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया है मजाक में या कुछ धुन में कि जो सामने वाले को गलत लग सकता है, तो उसी क्षण माफ़ी मांग ले और कह दे भैया आगे के लिए दिमाग में नहीं रखियो, नहीं तो आगे तुम कोई कांड कर दो। खैर, तुलसीदास जी लिखते हैं, सोई कर तूती विभीषण केरी,
सपने हो सोना राम ही अहेरी, ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने, राजसभा रघुबीर बखाने। थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गाने को, गला थोड़ा सा गड़बड़ है, ठंड का शुक्र है, लेकिन मौसम बढ़िया है, एंजॉय करें मौसम को और हमारे गाने को हमेशा की तरह माफ़ करें। आगे और बेहतर हो जाएगा जब गला ठीक हो जाएगा तब। तो तुलसीदास जी इसमें लिख रहे हैं कि वही गलती विभीषण ने करी जो बाली और सुग्रीव ने की थी, लेकिन भगवान ने रत्ती भर भी सपने में भी उसका भगवान के दिमाग में नहीं गया कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं। भगवान के दिमाग में बस उसकी अच्छाइयाँ और उसके गुण ही रहे, जो जब भगवान भरत जी से मिले, मतलब पूरे 14 वर्ष का वनवास काट के पूरा युद्ध समाप्त करके जब वापस अयोध्या आए, तो भरत जी से मिलके उन्होंने विभीषण का सम्मान किया और पूरी भरी राज्यसभा में उसके गुणों का बखान किया कि कैसे उसने राम जी का साथ दिया था ऐसी कठिन परिस्थितियों में। अब आप देखो, उसने जो किया सो किया, लेकिन पूरी सभा के सामने भगवान ने उसका सम्मान किया। कितनी बड़ी बात है। हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो एक दो में करके हमें लगता है हाँ हमारी अतिश्री सो जो हो गया, लेकिन सबके सामने किसी की तारीफ़ करना तो बड़ी बात है। या तो बंदे के गुण इतने उच्च कोटि के हो, या उसने इतने उच्च कोटि के काम किए हो, या फिर दिल से हमारा निकल रहा हो कि हाँ उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो तारीफ़ करना अच्छी बात है और गुणों को देखना अच्छी बात है, और उल्टी सीधी चीज़ें देखना और अवगुणों को देखना बुरी बात है। और बुरी बात इसलिए है क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं तो हमारे भी अवगुण ही निकल के आते हैं, उन्हीं का पोषण होता है, क्योंकि हमारे जो दिमाग में विचार चलते हैं तो वो जब नकारात्मकता ही खोजेंगे तो नकारात्मकता ही तो उपजाएंगे, वही तो पैदा होगी जो हम खोजते हैं। तो सकारात्मकता खोजें तो सकारात्मकता पैदा होगी, और सकारात्मकता पैदा होगी तो दिमाग ठंडा, शांत, स्थिर और प्रसन्न रहेगा। तो हंसते रहे, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे। आगे के वीडियो में हम धीरे धीरे राम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहे और नमस्कार, जय श्री राम।